मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ, जिसके लिए विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य दलों के विधायक और सांसद पहुंचे, जिन्होंने अपने देश के राष्ट्रपति चुनने के लिए उत्साह के साथ वोट डाला। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान को लेकर विधानसभा में विशेष तैयारियां भी की गई थी, ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न हो सके। राष्ट्रपति पद के लिए हुआ मतदान, माननीयों की विधानसभा में लगी कतार, विधायकों और सांसदों ने डाला वोट। भाजपा और कांग्रेस ने की थी अपनी तैयारी। मध्य प्रदेश विधानसभा का नजारा आज कुछ बदला सा नजर आ रहा था, जहां पर एक तरफ कुछ दिन पहले पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं की कतार नजर आ रही थी, तो वहीं अब यहां अपना वोट डालने के लिए विधायकों और सांसदों की कतार लगी हुई दिखाई दी, क्योंकि आज विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला जा रहा था, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मतदान के लिए विधानसभा पहुंचे और मतदान किया। मतदान केंद्र के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी नजर आ रही थी, जिसमें सबसे पहले मंत्री उषा ठाकुर अपना वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंची। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ कांग्रेस के तमाम विधायक अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के मतदान को लेकर मत की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य थी, जिसको लेकर सख्त हिदायत भी दी गई थी कि यदि कोई मतदाता इसका उल्लंघन करता है तो संबंधित के मतपत्र को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत मंत्रियों और विधायकों से अपनी अंतरात्मा और श्रेष्ठ प्रत्याशी के आधार पर वोट डालने की अपील की गई। सुननी तो चाहिए, आत्मा की आवाज़ जिसने सुनी वो ही जीवन में दिग्भ्रमित होता है। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि आत्मा की आवाज़ पर राष्ट्रहित में राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को सभी ने समर्थन करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह के प्रयास नहीं है। अगर कोई अपनी अंतर आत्मा से वोट देता है तो वो एक अलग बात है, और जो हमारा प्रदेश का देश का जो आदिवासी समाज है, वो पूरा आदिवासी समाज के लिए आज गौरव का दिन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए ने एक ऐसा राष्ट्रपति प्रत्याशी दिया है जिनका 70% देश समर्थन कर रहा है। कांग्रेस को छोड़कर सभी दल समर्थन कर रहे हैं, और इसका परिणाम कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जो आदिवासियों के नाम पर 50-60 साल तक राज्य करते रहे, आज जब एक आदिवासी महिला का सवाल आया तो कांग्रेस जिस तरह से विरोध कर रही है, हमारे नेताओं ने सोनिया जी से भी बात की, हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी सांसदों ने कमलनाथ जी से भी मुलाकात की और समर्थन के लिए कहा, पर उन्होंने विरोध किया, सोनिया जी ने विरोध किया। तो इसके बहुत गंभीर परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस को भुगतना पड़ेंगे। एक योग्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने आज देश को दिया है और शानदार विजय होगी। 70% मत हमारी जो प्रत्याशी है उनको मिलेंगे। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं, और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी राष्ट्रपति बनेंगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी ज़बरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है, और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले आदिवासी वर्ग से आने वाले विधायक कांतिलाल भूरिया ने कहा कि पार्टी गाइडलाइन के अनुसार चलना ही लोकतंत्र है। महामहिम राष्ट्रपति जी के चुनाव हो रहा है, तो पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी है, उसी को मतदान करेंगे हमारे कांग्रेस के विधायक साथी। किस तरह से
ऐसा है, लोकतंत्र में ये नहीं देखा जाता है। लोकतंत्र में पार्टी जो अधिकृत करती है वो उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए हमने कोई ऐसी बात नहीं है, सभी उम्मीदवार अलग अलग जाति के होते हैं, पर लोकतंत्र में ये जाति नहीं देखी जाती। जो अपना अधिकृत करते हैं पार्टी द्वारा उसी को मतदान किया जाता है, उन्हीं को। भाजपा तो सब अपना राजनीति कर रही है, ये तो उन्हें राजनीति करने का लोगों को गुमराह करने के लिए सब किया। नहीं तो कभी आदिवासी महिला को मौका दे, ये कभी नहीं दे, पर वो कांग्रेस के डर से उन्होंने आदिवासी उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी वर्ग की महिला द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।